नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे अच्छी खबर के साथ। झारखंड के लिए अच्छी खबर है। 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड ने गोल्ड जीता है। बुधवार को झारखंड की झोली में एक गोल्ड, 2 सिल्वर। लॉन बॉल के पुरुष एकल में सुनील बहादुर ने गोल्ड जीता और विमेंस पेयर में रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे ने सिल्वर जीता है। विमेंस ट्रिपल में सरिता तिर्की, कविता कुमारी, अनामिका लकवा ने भी सिल्वर जीता है। 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के लिए लॉन बाउल में गोल्ड जीतने वाले सुनील बहादुर ने अपनी खुशी जाहिर की। सुनील बहादुर ने न्यूज 18 को एक वीडियो भेजकर अपनी खुशी जाहिर की है। आप भी सुनिए। मैंने 36 नेशनल गेम जो गुजरात में चल रहा है उसमें लॉन बॉल खेल के एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। काफ़ी गर्व महसूस कर रहा हूँ अपने राज्य झारखंड के लिए स्वर्ण पदक जीतकर। मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसके कारण यह संभव हो सका। आगे आने वाले दिनों में और भी मेडल जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन करूँगा। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेल में झारखंड की सपना कुमारी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीता। सपना रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के राजीव नगर की निवासी है। जीत पर उसके परिजन काफी खुश दिख रहे हैं। परिवार ने अपनी बेटी पर गर्व जताया है। साथ ही दुर्गा पूजा और नवरात्र के मौके पर जीत से खुशी चौगुनी होने का दावा किया। इधर जीत के बाद सपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। सपना को उनके बेहतरीन प्रदर्शन पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी बधाई दी है। मैंने झारखंड को एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल दिला करके मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। और ये मेरा स्ट्रगल भरा लाइफ था। 4 साल मैंने 4 साल बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद आज मैंने कमबैक किया मेडल के साथ और तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं ओलंपिक में भी रिप्रेजेंट करूँ और अपने इंडिया, अपने झारखंड, अपने माँ बाप, अपने कोचेस, मुझे जितने भी सपोर्ट करते हैं, मैं सभी का नाम रोशन करूं। सबसे पहली बात ये है कि वो इतनी बड़ी इंजरी से बाहर आके वो फिर से 4 साल के बाद कमबैक की, तो इस चीज के लिए हमें बहुत खुशी है। उम्मीद काफी था कि वो सेकेंड मेडल देगी, बट पता नहीं लास्ट में फिनिशिंग थोड़ा प्रॉब्लम आया। खुशी हो रहा है कि मेरी बेटी आज इतना आगे बढ़ चुकी है और चाहते हैं कि इंडिया का नाम और रोशन करे और गोल्ड मेडल लाए और अपना झारखंड, बिहार का नाम रोशन करे, इंडिया का नाम रोशन करे और वेस्ट बोकारो का नाम रोशन करे। फिल्म आदि पुरुष अपने टीजर रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स के गुस्से का शिकार हो गई है। फिल्म ट्रेलर रिलीज होते ही हिंदू समाज काफी नाराज दिखाई दे रहा है। लोगों का आरोप है कि इसमें क्रिएटिविटी के नाम पर किरदारों और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। रांची के लोगों ने पिक्चर के रिलीज होने के बाद उसे देखने से भी इनकार किया है। फिल्म के ट्रेलर पर रांची के लोगों की राय जानने की कोशिश की संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। बॉलीवुड पिक्चर आदि पुरुष काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। देश भर में इस पिक्चर की काफी ज्यादा जो है निंदा की जा रही है। इस मूवी ने काफी ज्यादा, मूवी का अभी ट्रेलर रिलीज किया गया है और काफी हेट कमेंट सोशल मीडिया पर लोग इसको देकर दे रहे हैं। वही जो लोग हैं वो भी काफी इस पिक्चर के ट्रेलर को लेकर निंदा जता रहे हैं। जो हमारे फिल्म निर्माता हैं उनमें एक ट्रेड बन चुका है कि हिंदू समाज को जहां तक हो नीचे गिराओ और उस प्रयास में वो लगे हुए हैं। बार बार कभी वो पिक्चर, कभी इस तरह का नाम करके वो पिक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं और हम इसका विरोध करते हैं। हिंदू समाज, हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है और अपनी पिक्चर को हिट करवाने का एक नया फार्मूला उनके सामने मौजूद हो गया है। फिल्म बने, श्री राम पे फिल्म बन रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रावण को इस प्रकार से प्रस्तुत करना जो कि लोगों की भावनाओं को आहत कर रहा है, बिल्कुल भी गलत है। और श्री राम को भी लोग बोल रहे हैं कि गुस्से में दिखाया गया। वो गुस्से में इसलिए आए जब माँ सीता का हरण हुआ, धर्म की हानि हो रही थी, इसलिए गुस्से में आए, वरना वो तो शांति और सद्भाव के प्रतीक है। हिंदू समाज के खिलाफ बार बार ऐसी मूवी बनाई जा रही है, आप लोग कैसे लेते हैं? ये सरासर बहिष्कार का काम है, क्योंकि देखा जाए तो हिंदू सनातन संस्कृति को हमेशा टॉर्चर करने का काम अन्य समुदाय वाले करते रहते हैं। उसपे हनुमान जी का रोल जो दिखाया गया है, हम लोग हनुमान जी को चालीसा में पढ़ते हैं कि हाथ वज्र और गदा विराजे, तो वहाँ पे उस तरह का कोई चीज दिखाया नहीं। उसपे लग रहा है कि कोई
विपरीत समुदाय का कोई व्यक्ति का फेस बना दिया गया है, हनुमान जी को इस तरह से दर्शाया गया, तो हम लोग इसका सरासर विरोध करते हैं। पर हनुमान जी को मौलवी की तरह से पेश किया गया है, मूछ नहीं है, दाढ़ी बढ़ाकर पेश किया गया है। रावण का भी कैरेक्टर उसी तरह से है। आप पिक्चर बनाइए, क्रिएटिविटी के नाम पर आप हिंदू धर्म से और हिंदू संस्कृति से खिलवाड़ मत कीजिए, अन्यथा जो बॉलीवुड का हाल दिन प्रतिदिन होते जा रहा है, बहिष्कार भी गंभीर होने वाला है और पिक्चर देखने वाला कोई नहीं है इस तरह का। आदि पुरुष जो पिक्चर है उसकी ट्रेलर तो किसी तरह रिलीज हो गई है, लेकिन पिक्चर जब देखने की बारी आती है तो ये लोग हैं जो वहां पर बिल्कुल पिक्चर देखने नहीं जाएंगे और साफ साफ इन्होंने अपनी नाराजगी जता दी है। कैमरामैन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। रामगढ़ की घटना पर दुख जताते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए लिखा, रामगढ़ के हेहल में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की अकाल मृत्यु अत्यंत कष्टदायक है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दें। दुर्घटना में घायल लोगों का इलाज जिला प्रशासन की निगरानी में चल रहा है। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी रामगढ़ की घटना पर दुख जताया है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर लिखा है, झारखंड के रामगढ़ जिला के हेहल में दशहरा मेला घूमने जा रहे 5 लोगों के कोयला लदे बेकाबू ट्रक से कुचलकर मौत की खबर से मन व्यथित हुआ है। परमात्मा मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को ये वज्रपात समान पीड़ा सहने की शक्ति दें। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएलएफआई उग्रवादी गिरफ्तार किया गया है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र से उसकी गिरफ्तारी हुई है। उग्रवादी के पास से दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मोबाइल से भी कई सारी जानकारियां मिली हैं। फिलहाल कुख्यात से पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर पीएलएफआई उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र से उसकी गिरफ्तारी की गई। उग्रवादी के पास से दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ जो मोबाइल उग्रवादी के पास से बरामद किया गया है उसमें कई सारी जानकारियां हैं। फिलहाल पुलिस कुख्यात से पूछताछ कर रही है। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। साथ ही साथ उसके मोबाइल से कई और जानकारी मिलने की भी सूचना है। मोबाइल से काफी ज्यादा कांटेक्ट किया जा रहा था और मोबाइल में बहुत कुछ ऐसी जानकारी है जिससे कि बहुत कुछ खुलासा हो सकता है। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या है पूरी खबर? जी बता दें कि एयरपोर्ट थाना क्षेत्र से एक उग्रवादी जो पीएलएफआई का उग्रवादी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। रांची पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। आरोपी जो उग्रवादी है उसके मोबाइल से भी कई अहम जानकारियां जो है वो पुलिस को मिली है और फिलहाल उसी के आधार पर आरोपी जो उग्रवादी है उससे पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ आपको बताना चाहेंगे कि उग्रवादी के मोबाइल में कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स भी मिले जिसमें वो AK-47 के साथ नजर आया है। तो पुलिस फिलहाल उस हथियार की बरामदगी को लेकर भी उससे पूछताछ कर रही है और उसके आधार पर अन्य जगहों पर छापेमारी कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा और कई बड़े उद्भेदन भी इस पूरे मामले को लेकर रांची पुलिस के द्वारा किए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से शहर के अंदर घुसकर उग्रवादी जो था वो रह रहा था, यहाँ पर रेकी कर रहा था, कई लोगों की जानकारियों को जुटा रहा था, तो कहा जा सकता है कि चलिए आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखते ही देखते देखिए 9 दिन का वक्त बीत गया और उसके बाद 10वीं को आज रावण दहन भी हो गया। झारखंड के कई शहरों में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। रावण दहन की 5 तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए कैसे धू धू कर जल रहा है बुराई का प्रतीक रावण। लोहरदगा, धनबाद, रांची, बोकारो और गुमला में रावण दहन की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं, जिसमें देखिए हर एक जगह पर बुराई के प्रतीक रावण का दहन कर दिया गया है।
राज्य के मोरहाबादी मैदान में मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण का पुतला जलाया गया। मोरहाबादी मैदान में रावण का 70 फीट ऊंचा, कुंभकर्ण का 65 फीट ऊंचा और मेघनाद का 60 फीट ऊंचा पुतला जलाया गया। पहले लंका दहन कार्यक्रम हुआ और इसके बाद पुतले जलाए गए। रावण दहन कार्यक्रम देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मोरहाबादी मैदान पहुंचे थे। हम आपको रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के दहन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोरहाबादी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम के दौरान खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। राज्य के मोरहाबादी मैदान से संवाददाता संजय सिन्हा की ये रिपोर्ट देखिए। आप देख रहे हैं कि रावण के पुतले को किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके दोनों बच्चों ने यहाँ पर तीर के जरिए यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आग लगाई है और अब रावण की बारी आ गई है जलने की। रावण किस तरीके से धू धू कर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में जल रहा है और आप देख सकते हैं कि बेहद ही शानदार नजारा है। ये तस्वीर रांची वासियों को सालों याद रहेगी। किस तरीके से यहाँ पर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में यहाँ पर रावण के पुतले में लगे 270 पटाखे लगातार यहाँ पर जो आवाज हो रही है वो आवाज एक तरीके से आंदोलित कर रही है, लेकर है कि बुराई पर किस तरीके से अच्छाई की जीत हो रही है। और रावण का पुतला आप देख रहे हैं कि इस बात को बता रहा है, जता रहा है कि बुराई भले ही शक्तिशाली हो लेकिन एक समय के साथ उसे जमीन पर धाराशायी होना पड़ता है। और यही आज हजारों लोगों की मौजूदगी में जो रावण का पुतला धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मेघनाद का पुतला जला, फिर कुंभकर्ण का पुतला जला और आखिर में रावण का पुतला जला। तो रावण के इस पुतले को देखने के लिए, जलने के लिए, देखने के लिए रांची समेत झारखंड भर से आसपास के लोहरदगा, रामगढ़ और गए। और देखिए रावण को गिरते हुए देखिए आप कि रावण का पुतला किस तरीके से जमीन पर गिरा। और देखिए ये पुतला, इस पुतले का जमीन पर गिरना इस बात का परिचायक है कि वास्तव में आज बुराई गिरी है। शिव भक्त रावण को भी इतिहास ने माफ नहीं किया, वर्तमान ने माफ नहीं किया और न ही भविष्य ने माफ किया। रावण को हर युग में जलना पड़ रहा है। आज भी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में रावण एक बार फिर गिरा और जमीन पर धाराशायी हो गया। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। राजधानी रांची के अरगोड़ा मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान जमकर जय श्री राम के नारे भी लगे। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। अरगोड़ा श्री श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन। आप सबको विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। धनबाद के गोमो में 10 साल के बाद फिर से रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन कराने में एसडीएम, थाना प्रभारी समेत गोमो के लोगों ने सहयोग किया। गोमो रेलवे फुटबॉल ग्राउंड में सिर्फ 4 दिनों में रावण दहन कार्यक्रम की तैयारी पूरी की गई थी। कोरोना काल के 2 साल बाद लोहरदगा में विजयदशमी की धूम देखने को मिल रही है। लोग दूर दूर से रावण दहन का कार्यक्रम देखने और मेला घूमने के लिए बक्सी डीपा मैदान पहुंचे, जहां केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति लोहरदगा ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में नेताओं ने भी हिस्सा लिया। शाम 7 बजे जोरदार आतिशबाजी के साथ रावण दहन किया गया। इस दौरान जय भवानी और जय श्री राम के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। लगातार हो रही बारिश के बावजूद बोकारो के रेलवे कॉलोनी के शेरशाह ग्राउंड में पूरे उत्साह और उमंग के साथ रावण दहन किया गया। यहां बोकारो विधायक बिरंची नारायण, डीसी कुलदीप चौधरी, एसपी चंदन झा और रेलवे के एआरएम ने मिलकर रावण दहन किया। डीएसपी ने बारिश में भी इतने सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम का आयोजन कराने के लिए स्थानीय कमेटी की तारीफ की।
गुमला में भी हजारों लोगों की मौजूदगी में स्थानीय परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में रावण का पुतला फूंका गया। राज्यसभा सांसद समीर उरांव मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रावण दहन से पहले जमकर आतिशबाजी की गई, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद भी उठाया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन भी मौके पर मुस्तैद रहे। आपको बता दिया जाएगा। विजयादशमी पर बोकारो में चारों तरफ खुशहाली देखने को मिली। बंगाली रीति रिवाज में आज के दिन सुहागिन और कुंवारी लड़कियां मां का 16 श्रृंगार कर सिंदूर खेला करती हैं। इस दौरान सभी महिलाएं आने वाले साल में फिर से मां इसी तरह आएं, इसकी कामना करते हुए सदा सुहागन रहने की प्रार्थना करती हैं। रामगढ़ के पथरातू बस्ती में मां दुर्गा की विदाई के समय बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को विदाई दी। इस अवसर पर बंगला समाज की महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। पथरातू बस्ती में 70 वर्षों से बंगला रीति रिवाज के साथ पूजा होती आ रही है। रांची में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने को लेकर रांची डीसी और एसएसपी बाइक से पूरे शहर की निगरानी को लेकर सड़क पर उतरे। रांची में इस बार 2 साल बाद दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन हुआ है। सड़कों पर लोगों की भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और इसी की मॉनिटरिंग को लेकर रांची एसएसपी और डीसी सड़क पर बाइक के जरिए ही निकले। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था का हाल जानने को लेकर रांची एसएसपी और डीसी खुद सड़कों पर निकल चुके हैं। बता दें कि आज जो सड़कों की स्थिति है, ट्रैफिक जैम की भी समस्या है, जिसे देखते हुए बाइक पर ही सवार होकर तमाम जगहों की मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको बता दें कि ये बड़ा तालाब का इलाका है और यहीं पर विसर्जन होना है तमाम मूर्तियों का। आज भी कई मूर्तियों का विसर्जन किया गया और कल भी कई मूर्तियों का विसर्जन किया जाना है, जिसे देखते हुए यहाँ पर के भी हाल का जायजा जो है वो रांची डीसी और एसएसपी के द्वारा लिया गया है। सर, किस तरह की व्यवस्था अब तक नजर आ रही है, क्योंकि ट्रैफिक जैम थोड़ी मुसीबत जरूर है, लेकिन आज फिर भी बहुत प्रशासन के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था। देखिए, आज का दिन तो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज विजयादशमी का दिन है और आज से ही पूजा पंडालों के द्वारा मूर्ति का विसर्जन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। बहुतों में आज विसर्जन की कार्रवाई की जानी है और बहुतों में कल विसर्जन की कार्रवाई की जानी है। तो नेचुरल है, शहरी क्षेत्र में ही 150 से अधिक पूजा पंडाल हैं और 2-3 स्थानों में ही उनका विसर्जन किया जाता है। तो बड़े पैमाने पे पूजा पंडालों से गाड़ियों के माध्यम से मूर्तियों को लेकर आने का सिलसिला अनवरत जारी है। तो नेचुरल है कि आज के दिन में ट्रैफिक कंजेशन थोड़ा रहेगा, लेकिन उससे निपटने के लिए जगह जगह पर फोर्सेस की मुकम्मल व्यवस्था करी गई है ताकि स्मूथली मूर्तियों का भी आगमन यहाँ पर हो जाए और जितने नागरिकगण का मूवमेंट हो रहा है उनको भी किसी तरह की असुविधा नहीं हो। अभी तक तमाम चीजें व्यवस्थित। देखिए, चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, प्रशासन और पुलिस ने अपनी तरफ से हर मुकम्मल इंतजाम करने की कोशिश की। क्योंकि 2 सालों के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए, पंडालों की ओर दर्शन करने के लिए गए, लेकिन अभी विसर्जन का कार्यक्रम अभी 2 दिनों का शेष है। तो प्रशासन और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।